शतरंज में स और मात का खेल होता है तो आपने बहुत देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन शतरंज की विरासत पर इंसानी खून की कहानी अपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और इंसानी खून का कहानी आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। और एक ऐसा सीरियल किलर का दास्तान है जिसने शतरंज के हर खाने पर एक मौत का बिखरी पड़ी है। और यूँ समझ लीजिए कि मौत की ऐसी शतरंज बिखरी पड़ी है कि जिससे पूरा विरासत इंसानी खून बिखरा है। और ये कहानी एक ऐसी सन की हत्यारी की है जो शतरंज के 64 खानों में कुछ 64 लाशों से भर देता है। और तभी तो उसकी शतरंज की विरासत में प्यादे नहीं थे, बल्कि प्यादों की जगह रखी गई थी लाशें। और लोगों के खून से खेलना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसका जुनून था। वो बनना चाहता था दुनिया का सबसे बड़ा कातिल, और वो तोड़ना चाहता था हर सीरियल का किलर का रिकॉर्ड। जान लेने के लिए उसे इतनी फितूर थी कि उसने बना दिया चेस बोर्ड किलर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जिसका कहानी सुनने के बाद आप बेहद हैरान रह जाएंगे। और ये कहानी कई दूसरे की नहीं बल्कि अपने जो है जहाँ से ज़्यादातर भारत का आदान प्रदान जुड़ा हुआ है, और वो देश और कोई नहीं बल्कि अपना रूस है। और ये कहानी एक ऐसे सन की हत्यारे की है जो शतरंज के 64 खानों में से 64 लाशों से भर देना चाहता था। और तभी तो उसकी शतरंज की ये बिसात की प्यादे नहीं थी बल्कि प्यादों की जगह रखी गई थी लाशें। और लोगों के खून से खेलना उसका मजबूरी नहीं बल्कि उसको जुनून था। वो बनना चाहता था दुनिया का सबसे बड़ा कातिल। आज हम बात करेंगे चेस बोर्ड किलर, जिसकी दहशत से गूंजा 2001 में से लेकर 2006 के पूरे रूस में सुनाई देती रही। और वो हत्यारा हर हत्या कर रहा था, और लेकिन फिर भी वो किसी के हाथ नहीं लग रहा था। हैरानी की बात यह थी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हत्या की वजह क्या है। और जब ये हत्यारा पुलिस के हाथे चढ़ा तो उसकी कहानी दुनिया के सामने आई तो दुनिया वालों को सुनकर इस बात से हैरान रह गई। और रूस की राजधानी ये मास्को की कहानी है जो 2006 साल का था। पूरा मास्को शहर एक अनजानी दहशत में गुजर था। और ये दहशत थी एक सीरियल किलर, और जिसका अड्डा था 2700 एकड़ में फैला हुआ एक इस पार्क जो आए दिन लाश से उगल रहा था। हर दिन लाश में बने इस शख्स को एक ही तरीके से मौत के घाट उतारना काफ़ी अच्छा लगता था, और सबसे सिर पर पीछे वार किया करता था। 2006 में मास्को में बिट्सा यानी बिट्सवेस्की पार्क आसपास के बाद एक लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत सी फैल गई। करीब 3 साल से यहाँ के लोगों में कुछ दिनों की यही खबर मिलती रही, पर पार्क में एक और लाश मिली और टीवी के नाइट शो में इस हत्याओं का चर्चा शुरू हो गया। सबसे किसी ने सीरियल किलर के होने का शक था, और पुलिस परेशान थी कि क्योंकि सीरियल किलर ने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था, न कि कोई हत्या का वजह भी छोड़ता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने कोई ऐसा सुराग छोड़ा तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। बात कर रहे हैं 12 जून 2006 की दिन था। रोज़ पार्क में एक महिला की लाश मिली, और वो 36 वर्षीय साल की इस मारिया थी। और जांच के दौरान पुलिस को लाश की जेब से मेट्रो ट्रेन का एक टिकट मिलता है, और ये सीरियल किलर का पहला सुराग था। और पुलिस ने मेट्रो स्टेशन की जब सीसीटीवी मरने से पहले मारिया किसके साथ थी और सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दिखा तो मारिया एक जवान लड़के के साथ नज़र आई। और आखिरकार धुंधला सही वो चेहरा सामने आ गया, और पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा रूस देखना चाहता था कि आखिरकार वो सीरियल किलर है कौन, ये किसका साथ था। वो दिन 14 जून 2006 का दिन था।
दरअसल विस्की पार्क के पास एक सुपर मार्केट था जहाँ एक लैरिसा नाम की एक महिला काम किया करती थी और लैरिसा के साथ ही एक एलेक्जेंडर भी इस कलर का काम किया करता था। इस रोज़ एलेक्जेंडर वॉक करते करते एलेक्जेंडर लैरिसा के साथ विस्तृत पार्क में चहलकदमी कर रहा था और एलेक्जेंडर ने प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। इन बातों को लैरिसा काफ़ी एंजॉय कर रही थी, काफ़ी खुश थी उसके बाद से। कुछ देर बाद दोनों के बाद एक सीरियस नोट पर पहुंच गए। दोनों की बातें होते होते एक सीरियस पॉइंट पे आ गए और कुछ देर बाद दोनों बात करते हुए एक सिगरेट निकालते हैं और सिगरेट निकालने के बाद दोनों किसी प्यार का चर्चा करते हुए विषय पर चल रहा था। और एलेक्जेंडर प्यार को कभी सबसे बड़ा सच कहता है तो अगले ही पल प्यार को बहुत बड़ा धोखा करार देता है। एलेक्जेंडर धीरे धीरे रात होती जा रही थी। तभी एलेक्जेंडर ने लैरिसा को एक सिगरेट पीने को दे दिया और लैरिसा ने सिगरेट अपने होठों के बीच रखा और एलेक्जेंडर ने लाइटर जलाकर उसकी सिगरेट जलाई। लेकिन सिगरेट पर जो चोक करते हुए एलेक्जेंडर ने कहा वो गर्लफ्रेंड से बेहतरीन होती है, क्योंकि सिगरेट जिसे भी कभी भी होठों से लगाया जा सकता है वो भी कभी नखरा नहीं करती। लेकिन लैरिसा इस बात को सुनने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और थोड़ी ही देर बाद एलेक्जेंडर ने कहा कि वो अपने चहेते कुत्ते की कब्र पर जाना चाहता है और लैरिसा साथ चले तो उसे बहुत खुशी होगी। लैरिसा को यह बात अटपटी लगी और उसने एलेक्जेंडर ने उसे अपने कुत्ते की कब्र पर ले जाना चाहता था। एलेक्जेंडर ने कंपनी में मज़ा आ जाए इसलिए वो तैयार भी हो गई और उसके साथ वो चली गई और अपने बेटे को मैसेज करते हुए बताया कि एलेक्जेंडर साथ पार्क पर जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम लौटेंगे। इस मैसेज पर उसके एलेक्जेंडर का नंबर भी छोड़ दिया। दोनों ने अपने बैग्स उठाए और पार्क में आगे चल पड़े और पार्क में घने पेड़ की जगह पर पहुंच गए जहां रास्ता खत्म हो गया था। अब पहुंचकर एलेक्जेंडर ने इस पार्क की लाशें मिलने का जिक्र छेड़ दिया और एलेक्जेंडर ने लैरिसा से पूछा कि तू क्या आने से यहाँ कभी डरती नहीं। तब लैरिसा को हल्का सा डर लगा। उसने कहा हाँ हमको भी हल्का हल्का डर लगता है, लेकिन एलेक्जेंडर हमारे साथ है तो तुम अगर साथ हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलेक्जेंडर के चेहरे की ये भाव बदल रहा था और इन हत्याओं को बारे में एलेक्जेंडर ने ऐसे कई कहानी वो उसको सुना रहा था जिनके बाद लैरिसा की टीवी सोसाइटी में किसी से नहीं सुना। और चूँकि एलेक्जेंडर लैरिसा को एक वॉक के दौरान कुछ सिगरेट भी पिला चुका था, लिहाजा वो थकान महसूस कर रही थी। लेकिन एलेक्जेंडर ने लैरिसा से कहा कि तुम जिस पेड़ से चिपक कर खड़ी हो इसी पेड़ से पिछले हिस्से में कुछ दिन पहले एक लड़की की लाश मिली थी। लड़की की लाश मिली थी जिसका सिर इसी पेड़ के तने पर बार बार फोड़ दिया गया था। और थकान से चूर लैरिसा ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। तो एलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा कि तुम भी तो सब पता, तुम्हें भी सब कुछ पता चल चुका होगा। एलेक्जेंडर ने पेड़ की छाल से लैरिसा के गाल पे खरोचने लगा तो लैरिसा बोली क्या तुम मेरा कत्ल करना चाहते हो। उसने मजाक में बोला। एलेक्जेंडर ने कहा हाँ। एलेक्जेंडर ने कहा कि मेरे पास और क्या चारा है, तुम समझ सकती हो ना मैं लैरिसा, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर भी एलेक्जेंडर ने पेड़ की एक नुकीली छाल से लैरिसा के गले को रेत दिया और लैरिसा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एलेक्जेंडर धीरे धीरे उसे तड़पा कर वहीं मार देता है। और कुछ ही पलों बाद एलेक्जेंडर ने ताकत से लैरिसा के गले और सिर पर ऐसा वार किया कि लैरिसा का दम निकल गया और उसी पेड़ के चिपकी हुई एक लाश बनकर रह गई। और कुछ देर लैरिसा की लाश उसके अकेले बैठ कर बातें करते रहा और एलेक्जेंडर फिर भी अपने घर चला गया। पहुंचकर एलेक्जेंडर ने सावल लिया और गुनगुनाते हुए वोदका की बोतल खोली और अपने पैक बनाए। फिर फ्रिज में चिकन
खाने का बंदोबस्त करने के बाद उसने टीवी देखने लगा और देर रात होने से उसे निडर किया और सोने चला गया। अगले दिन जब रोज की तरह अलेक्जेंडर अपने सारे काम किए और अपनी डायरी लिखी और डायरी के बाद उसने अपने मन पसंदीदा चेस बोर्ड यानी शतरंज को निहारा और एक पेन से उस पर कुछ लिखा। इसके अलावा दिन यानी 16 जून को अलेक्जेंडर ने दरवाजे पर दस्तक हुई। अलेक्जेंडर ने दरवाज़ा किसी ने आवाज़ दिया तो अलेक्जेंडर ने दरवाज़ा खोला, तो जब खोला तो उसने देखा कि पुलिस उसके सामने खड़ी है, तो वो चौंक गया। वो अफसर दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने अलेक्जेंडर ने उन्हें अंदर आने को बाकायदा पानी पिला दिया और इन अफसरों ने कहा कि क्या तुम्हारी कलीग जो लरिसा की लाश मिली है और इसी सिलसिले में हम तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए चाहते हैं। तो एक बार कैमरे में लरिसा के साथ दिखाई दिए थे। इसके बाद अलेक्जेंडर ने जो किया उससे पुलिस अफसरों को हैरान कर दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, रुकिए मैं आपको कुछ सबूत देता हूँ। ये लीजिए, ये डायरी और मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो आपको बहुत काम आएगा। ये देखिए, ये मुझे बेहद अजीज एवं चेस बोर्ड है। इसमें 64 खाने होते हैं, मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैंने हर कत्ल का तारीख एक एक खाने में लिखा और मुझे बेहद अफसोस है कि आखिरकार इस चेस बोर्ड में 2 खाने खाली रह गए। अगर आप थोड़ा वक्त देते तो बाद में आते। तो ये सब सुनने के बाद पुलिस अफसरों को हैरान कर देगी। उनको दिमाग में चलने लगा कहीं नहीं, ऐसा नहीं तो इसने ही तो नहीं कत्ल किया है। नहीं, क्योंकि अलेक्जेंडर ने यह भी कहा कि वो घबराए नहीं, वजह वह कोर्ट की सब कुछ सच कहेगा, क्योंकि पुलिस अलेक्जेंडर के नाम पर इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और दहशत में पूरा रूस काँप रहा था। वो एक क्लर्क होने के बावजूद हर न्यूज़ और पेपर टीवी चैनल में उसकी चर्चा। एक मामूली सा दिखने वाला एक लड़का अलेक्जेंडर, जिसकी उम्र लगभग 32 साल, लेकिन एक सवाल ये भी पुलिस आम लोगों के बीच गूंज रहा था कि आखिरकार ये लड़का कैसे बन गया, आखिर इसकी दुश्मनी क्या हो सकती है। ऐसे तमाम कारण आ रहे थे, लेकिन उसकी इन लोगों से क्या बात हो सकती है। मासूम से दिखने वाला ये इंसान ऐसा कोई कत्ल कर सकता है। इन सवालों के जवाब में जब पिस्कून को जवाब दिया तो उसने सुनकर पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि दरअसल शैतान अलेक्जेंडर हत्यारे के जरिए शोहरत पाना चाहता था। वो अपने देश का सबसे भयानक सीरियल किलर एवं एक एंद्रेट चिकत्स्लो, जिसमें 52 हत्या का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। ये चिकत्स्लो का एक रिकॉर्ड जो तोड़ दिया था। अभी एक सनक और उसके सामने वाली थी, जो पुलिस को उसके घर से एक चेस बोर्ड भी मिली, जिसके हर खाने पर मरने वाले का नाम भी लिखा गया था। जिसका इस चेस बोर्ड में 62 खाने भरे हुए थे, जिसमें लगभग 2 खाली थे, जिसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर अब 62वां कत्ल कर चुका है और 64 खानों भरने के लिए वो 2 कत्ल करने वाला। इस पूरे हत्याकांड में चौंकाने वाली बात ये थी कि आखिरकार इस मामले में हत्याकांड में चौंकाने वाली बात यही थी कि शहर के एक के बाद एक 62 कत्ल हो गए और पुलिस ने सिर्फ 15 लाशें मिली। और दरअसल ये कातिल कुछ इस तरह सातिराना अंदाज में हत्या करता है कि किसी को उस पर शक भी न हो। ये हत्याएं उसके हर एक नहीं दिन में बल्कि पूरे 14 साल में अलेक्जेंडर ने पूछताछ में खुलासा किया और उसने पहली हत्या 1992 में की, जो सिर्फ 18 साल की उम्र की उसका पहला शिकार बना। और एक दोस्त था, जो दोस्त की हत्या के बाद वो पिस्कून की डर से उसने 9 साल तक शांत रहा और 2001 से वो एक बार फिर हत्यारा बन गया। और इस मामले में मई और जून के महीने में 9 कत्ल किए। अलेक्जेंडर बिस्सी पार्क के पास एक अपार्टमेंट में रहा करता था और वो पहले शिकार से दोस्ती करता था, फिर धोखे से बिस्सी पार्क लेकर आया करता था और यहाँ वो अपने पहले साथी मजाक करता और अचानक मौके देखकर अपने शिकार के सिर पर पीछे से वार किया करता था और फिर पार्क में ही शिकार
लाइन बहा देता था ताकि वो पिस्किसिन एवं शिकारों की लिस्ट में महिलाएं, बच्चे और मर्द शामिल थे। वो चाहता था कि उसका शिकार बनी हर लाश बरामद हो, और क्योंकि हर लाश उसके कत्ल के वार्ड रिकॉर्ड से जुड़ा वाली हो और उसका टारगेट शतरंज के 64 खानों के हिसाब से 64 शिकारी करने का, जिसमें 62 खानों में से वो मौत कहानी लिख चुका था। अलेक्जेंडर पकड़ में नहीं आता तो वो 4 खाने भी भर जाते। और दुनिया में बहुत से ऐसे सीरियल किलर हैं जो किसी भी अलग अलग कहानी का कत्ल करने का सबसे बड़ा, वह किसी न किसी एक कहानी का अलग करने का सबका एक मकसद होता है। लेकिन सिर्फ शोहरत के लिए अलेक्जेंडर बन गया था चेस बोर्ड किलर, और कत्ल करना अलेक्जेंडर की मजबूरी नहीं बल्कि उसका शौक था। अपने इस शौक के जरिए उन्होंने दुनिया के मशहूर होना चाहता था, इसलिए उसने सनक के चलते उसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 62 कत्ल करके शिकार किया था। और उसने सिर्फ लोगों का मारा नहीं बल्कि उनकी गिनती भी अपने पास रखी। अलेक्जेंडर पर जब मुकदमा शुरू हुई तो शीशे में चैम्बर में बंद एक अलेक्जेंडर ऐसे टहल रहा था जैसे उसे कुछ किया भी ना हो, और अदालत खचाखच भरी हुई थी और हर निगाह पर इस हैवान पर टिकी हुई थी, क्योंकि अलेक्जेंडर को 16 साल से इसी पल का इंतज़ार था जब दुनिया की नज़रें उस पर रहे। और उसे पता था कि उसे सज़ा मिलने वाली है, लेकिन सज़ा के खौफ से ज़्यादा खुश उसे इस बात की थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन चुका था। और तफ्तीश एवं पड़ताल के बाद अलेक्जेंडर ने ट्रायल आखिर दिन आया, और 1.25 साल के बाद उसने 24 अक्टूबर 2007 को अलेक्जेंडर को हत्या और प्रयासों के करीब 50 मामलों की दोषी पाया गया। और अगर हमसे पूछे तो अदालत से इस हैवानियत सीरियल किलर को क्या सज़ा दी होगी, यकीनन आपको जवाब सज़ा ये मौत। आखिरकार अदालत ने इसे सिर्फ उम्र कैद ही सज़ा दी, क्योंकि रूस में मौत की सज़ा पर पाबंदी भी लोगों का माना जाता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते दोस्तों, अपना सपोर्ट और अपना प्यार आप बनाए रखिए। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।